सो वेलकम बैक टू गाइस एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के एपिसोड 1 के पार्ट 2 की। जिसमें हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि क्लेन तो वहां से जा चुका था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लेन तो अपने घर वापस आ जाता है। वो अब वापस से लक काउंसमेंट रिचुअल को शुरू करता है, जिससे कि वो अपनी पहले वाली दुनिया में वापस जा सके। हम अब देखते हैं कि क्लेन अब लक काउंसमेंट रिचुअल को शुरू कर देता है एंड वहाँ पर जितने भी कागज होते हैं वो अब हवा में उड़ने लगते हैं, पर कुछ होता ही नहीं है। जिस पर क्लेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक से क्लेन के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके शरीर पे रेड मार्किंग सी भी आने लगती है। हम लोग अब देखते हैं कि एक क्रिस्टल को टूटते हुए, जिसमें से एक लाल रोशनी निकल रही होती है। वो रोशनी हमें क्लेन के रूम में भी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद क्लेन को काफी दर्द होने लगता है और वो अब देखता है कि वो तो एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका है, जहाँ पर रेड और ब्लू कलर की लाइट उसे दोनों तरफ से घेर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है कि मिरर ओ मिरर, होल फैमिली के नाम पे मैं तुम्हें समन करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज कर देती है। इसके बाद हमें और कैरेक्टर को दिखाया जाता है और अब वो जो कैरेक्टर होते हैं वो अपनी दुनिया से निकल कर वहाँ पर आने लगते हैं जिस जगह पर क्लेन होता है। एंड वो लड़की क्लेन से पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। उन लोगों को देखकर क्लेन भी हैरान हो जाता है। वो अब सोचने लगता है कि उन दोनों को मैंने समन किया है। इसके बाद वो लड़की क्लेन से कहती है कि डिवाइन रेन के तुम ओनर हो। ये सुनकर क्लेन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ कोई डिवाइन रेन कैसे हो सकता है, यहाँ तो एक रोशनी भी नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्डिंग बनने लगती है। ये देखकर क्लेन हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं ग्रे फॉग को यूज कर सकता हूँ, वो भी किसी गेम हैक की तरह। अब हम देखते हैं कि क्लेन अपनी पावर का यूज कर देता है, जिससे कि वहाँ पर अब कुछ चीजें आने लगती है। ये देखकर क्लेन को रियलाइज होता है कि हाँ, सब कुछ वही कर रहा है। वो लड़का भी अब क्लेन से कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो। अब क्लेन सोचता है और कहता है कि मैं जोमिंग रूई हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि क्लेन अब जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है और वो उनसे भारी आवाज में कहने लगता है कि तुम लोग मुझे बुला सकते हो फूल। तो वो लड़का कहता है ठीक है मिस्टर फूल, ये बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पर फूल कहता है कि ये एक अटेम्प्ट है। वो लड़की कहती है कि ये अटेम्प्ट पूरा कब होगा, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं क्या। जिस पर फूल कहता है कि अगर तुम मुझसे ऑफिशियली पूछो तो मैं तुम्हें घर भेज सकता हूँ। अभी सोचने लगता है कि ये लड़की काफी इनोसेंट लग रही है, पर ये जो लड़का है ये शांत और सावधान है, मुझे नहीं पता ये कैसा है। इसके बाद अब वो लड़की भी कहने लगती है कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसी मिस्ट्रीज चाहिए थी, सुपरनैचुरल मिरेकल्स दोस्त। इसके बाद अब वो क्लेन से कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए एक बियॉन्डर बनने के लिए। ये सुनकर क्लेन हैरान हो जाता है। वो अब सोचता है कि आखिरकार ये बियॉन्डर क्या होता है। बात टालने के लिए वो कहता है कि इसका जवाब ये बंदा तुम्हें देगा। इसके बाद वो बंदा सोचने लगता है कि ये जो लड़की है एलियोनोवल लग रही है और मैं सोनिया सी से हूँ, हम दोनों तो काफी दूर रहते हैं, आखिर फूल ने ऐसा कर कैसे दिया, वो हमको यहाँ कैसे ले आया। वो बंदा उस लड़की से कहता है कि तुम लियोन से होना, एक बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें चर्च ऑफ एवरनेट गॉड्स को ज्वाइन करना होगा और साथ में लॉर्ड स्टॉर्म और बाकी सारे चर्चेस को भी। पर ज्यादातर लोगों को बियॉन्डर बनने का मौका ही नहीं मिलता। बियॉन्डर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो अभी लड़ रहे हैं उस बढ़ते अंधकार से जो हम लोगों के लिए खतरा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी आजादी मुझसे छीन ली जाए। तो वो बंदा कहता है कि तो फिर तुम रॉयल फैमिली में जाओ या फिर मिलेनियम नोबिलिटी में। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरे पास 2 सीक्वेंस और 9 पोर्शन है। ये सुनकर क्लेन और वो लड़की दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो बंदा बताता है कि एक पोर्शन को सीड्स कहते हैं और दूसरे को सोडियंस। ये सुनकर क्लेन कहने लगता है कि जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं सुनने में तो सुपरनैचुरल पावर लग रही है, वो भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स की। जो सीक्वेंस है वो एबिलिटी लेवल है, क्या जो ग्रे फॉग है और जो ट्रांस माइग्रेशन है, क्या ये बियॉन्डर का कोई पावर का नतीजा है। इसके बाद वो लड़की अब फूल से कहती है कि मैंने इस बंदे के साथ एक डील कर ली है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम लोग जो पैक्ट बनाएंगे क्या आप उसे विटनेस कर सकते हैं। तो क्लेन भी कहता है ठीक है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और क्लेन से कहती है कि आप और भी गैदरिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर क्लेन कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है ये कैसे की जाती है। तभी वो लड़का उससे कहता है कि आपके पास हमारी सोच से भी परे वाली पावर है। ये लड़की और मैं
मिलकर छोटे मोटे मामले संभाल लेंगे, आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है। अब फूल भी सोचता है कि गैदरिंग को करने से मेरे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, पर मिस्टीरियस रैम्प के साथ कांटेक्ट करने से मेरे घर जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। वो अब उनसे कहता है कि जो गैदरिंग है वो हर मंडे 3 PM को होगी, इस बात को सीक्रेट रखना। तो लड़की भी अब कहने लगती है कि ठीक है। तो लड़की उस बंदे से कहती है कि हम लोग अपना कोई कार्ड नेम रख लेते हैं, क्योंकि हम अपने असली नाम थोड़ी यूज कर सकते हैं। जिस पर फूल कहता है अच्छा आइडिया है। तभी वो देखता है कि उसके रूम के दरवाजा कोई नॉक कर रहा है, पर क्लेन तो गेट खोल ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है। के बाद वो लड़की कहने लगती है कि फूल ने अपना नाम एक डेविड कार्ड के ऊपर रखा है, मैं भी कुछ ऐसा ही रखूंगी। मैंने सोच लिया है मेरा कार्ड नेम होने वाला है जस्टिस। ये सुनकर वो बंदा भी अपना नाम डेविड कार्ड के नाम पर रख देता है, जो कि होता है हैंगमैन। वो लड़की भी अब कहने लगती है हम लोग अब टैरोट क्लब के मेंबर हो गए हैं। दूसरी तरफ क्लेन के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। वो है मैं अपना स्टेमिना खो रहा हूँ, अब मैं ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाऊंगा। वो उससे चुप होने के लिए कहता है क्योंकि वो आपस में काफी ज्यादा बात कर रहे थे। क्लेन ये कहता है कि ये गैदरिंग अब यहीं खत्म होती है। वो उस जगह को खत्म कर देता है। जो लड़की और जो लड़का होते हैं वो वापस अपनी अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेन को भी होश आ जाता है और वो कहता है कि कौन नॉक कर रहा है, और बाहर से आवाज आती है कि हम पुलिस हैं। और क्लेन घबरा जाता है और जल्दी से गन और डायरी छुपा देता है। एंड क्लेन देखता है कि बाहर तो एक इंस्पेक्टर था। क्लेन अब दरवाजा खोलता है और कहता है माफ करना, मैं सो रहा था। एंड क्लेन अब देखता है कि वो तो वो बंदा था जिसके हाथ में किताब थी। एंड क्लेन अब बोलता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। एंड वो बंदा कहता है कि हाँ। हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम लियोन मिच है, वो एक इंस्पेक्टर है। ऐसा बोलकर वो अंदर आ रहा होता है। तभी क्लेन कहता है कि तुम अंदर कहाँ आ रहे हो। तभी वहाँ पर एक और बता है जो कि क्लेन से कहता है कि शांत रहो, हम छोटी सी पूछताछ करने आए हैं। जो देखकर क्लेन कहता है कि क्या वह जो नया ने अपने आप को ही मार दिया। एंड हमें पता चलता है कि उस पुलिस मैन का नाम डन है, और डन कहता है कि सीन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी लियोन मिच क्लेन की डायरी पढ़ने लगता है और वो कहता है कि इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि सब लोग मर जाएंगे और साथ में मैं भी। जिस पर वो क्लेन से कहता है कि मुझे समझाओगे कि इसका मतलब क्या है। जिस पर क्लेन कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे ये याद ही नहीं। ये सुनकर डन कहता है कि हमें सबूत मिले हैं कि तुम 27 जून को उनके घर गए थे। जिस पर क्लेन कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं इस डायरी को देखकर ही गैसेस करता हूँ। तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि सर मैगवन के पास से एक गन मिसिंग है, मुझे यकीन है वो यहीं मिलेगी। जिस पर क्लेन घबरा जाता है और बता देता है कि उसने गन कहाँ छुपाई है। एंड लियोन मिच उस गन लेने लगता है। एंड अब वो क्लेन से पूछता है कि क्या कोई और बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। जिस पर क्लेन कहता है कि हाँ, कल रात में आधी रात को उठा और देखा कि मैं अपने आप को मार ही नहीं पाया, जिसके बाद मैं अपनी याददाश्त खोने लगा। जिस पर डन कहता है कि तुम पागल हो। जिस पर क्लेन कहता है कि नहीं। जिस पर डन कहता है कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा जिससे ये पता चलेगा कि तुम पागल हो या नहीं, वो खोई हुई मेमोरी को रिकवर कर पाओगे। लियोन मिच क्लेन से कहने लगता है कि तुम बहुत लकी हो, हमें खुशी है कि तुम जिंदा हो, ज्यादातर जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो मर जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग क्लेन को वहाँ से लेकर जाने वाले होते हैं। तभी क्लेन सोचता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ, यानी मेरी सोल किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर आ गई है, वो अब सोच ही रहा होता है कि एंड वो देखता है कि एक छोटा बच्चा एक बूढ़े आदमी से ब्रेड छीनकर भाग रहा होता है, पर उसे डन तभी रोक लेता है। एंड वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को वो बच्चा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसके पैर से तंबू गिर जाता है और काफी तेज आवाज होती है, जिस वजह से पुलिस की घोड़ा गाड़ी के घोड़े डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि उन पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है। और मौका देखते ही क्लेन वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक गली में आ जाता है एंड वो वहाँ पर रुका होता है। तभी खिड़की खोलकर कोई वहाँ पर पानी डाल देता है। तभी क्लेन अब ये नोटिस करता है कि जो पानी है वो अब हवा में ही रुक गया है। वो हैरान हो जाता है एंड वो देखता है कि उस जगह पर अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जो देखकर क्लेन घबरा आता है और कहता है कि यहाँ पर एक बियॉन्डर है। क्लेन अब जिस साइड भागने की कोशिश करता है उसके सामने वाला रास्ता बंद हो जाता है। फिर क्लेन एक घोड़े गाड़ी के पास जाता है एंड अब वो उस घोड़ा गाड़ी चालक से कहता है कि मुझे पोर्ट की तरफ ले चलो। तभी वो भी उसे लेकर जाने लगता है। तभी क्लेन काफी खुश हो जाता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। तभी क्लेन अब घोड़ा गाड़ी को रुकने के लिए बोलता है और वो तो रुक ही नहीं रहा था। जिस पर क्लेन कहता है कि तुम
तुम कहाँ जा रहे हो? जो देखकर वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि मैं वेज के घर पर जा रहा हूँ, और हमें पता चलता है कि वो घोड़ा गाड़ी वाला और कोई नहीं बल्कि डन था, जो कि घोड़ा गाड़ी चला रहा था। तभी क्लेन को होश आ जाता है और वो कहता है कि ये बस एक सपना था। क्लेन सोचता है कि आखिर मैं सो कब गया। अचानक से उसका गेट खुलता है और अब उसके सामने फिर डन होता है। ये देखकर क्लेन अब घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि इसने मेरे सपने को मैनिपुलेट कैसे किया, ये एक बियॉन्डर तो नहीं। इसके बाद वो बंदा क्लेन से कहता है कि जितना तुम रात में सोचते हो उतना ही हम ताकतवर हो जाते हैं। जिस पर क्लेन कहता है कि तुम्हारा हम कहने से क्या मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जगह टूटने लगती है। अब उसके पास एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि घबराओ मत, मैं चीजें आराम से करूंगी, एंड वो उसको बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेन के सामने उसके पेरेंट्स होते हैं जो कि उसे डिनर के लिए बुला रहे होते हैं। जो देखकर क्लेन खुश हो जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है। अभी वो लड़की उसके कान में उसका नाम बोल कर जाती है क्लेन। जो देखकर क्लेन घबरा जाता है और वो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर होती नहीं है, बस ये आवाज ही आ रही होती है। जो उससे कहने लगती है कि जो सरफेस की मेमोरी है वो अब खत्म हो चुकी है। जो देखकर क्लेन कहता है कि इसने मेरी मेमोरी तो नहीं देख ली, पर देखकर नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरे सीक्रेट्स हैं, ये ऐसे तो पता नहीं चलेंगे, कहीं ऐसा ग्रे फॉग की वजह से तो नहीं। अचानक वो लड़की उसके सामने आ जाती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम एंटागोरस फैमिली की नोटबुक कहाँ ले गए। जिस पर क्लेन कहता है मुझे नहीं पता, और वो लड़की क्लेन से कहती है 27 जून को वैच के घर में क्या हुआ। जिस पर क्लेन कहता है मुझे नहीं पता, और वो लड़की उससे पूछती है कि जब वो मरे तब तुम क्या कर रहे थे। जिस पर क्लेन कहता है मुझे नहीं पता, एंड अब उसके हाथ में गन होती है जो चलाकर वो अपने आप को मार लेता है। फिर उसे वापस होश आता है और वो कहता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर दिया। लड़की को और डन को आपस में बात करते हुए देखता है। वो लड़की अब डन से बोलती है कि मैं इस बात की श्योर हूँ कि इस बंदे ने अपने आप को गोली मार ली है, पर ये नहीं पता कि ये जिंदा कैसे है। और बात करें इसकी मेमोरी की, जो बिल्कुल वेज और नाया की सोल की तरह है, यानी कि है ही नहीं, गायब हो गई है। वो कहती है कि जो पावर इसे इफेक्ट कर रही है वो काफी फेयरफुल है, आज से पहले मैंने इतना ट्रिकी केस नहीं देखा। वो डन से कहती है कि तुम केयरफुल रहना। अब वो भी कहता है कि हाँ, जो एंटागोरस फैमिली की नोटबुक है वो अभी भी मिसिंग है। वो अब क्लेन से कहती है कि तुम अभी खतरे में हो, हम तुम्हारे बेबी सीटर्स नहीं है, हम तुम्हें सेफ नहीं रख सकते, या फिर तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे और एक बियॉन्डर बनना चाहोगे। तो इसी के साथ एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो जल्द ही इसका एपिसोड 2 भी आएगा, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से डीप एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।